तन की शक्ति, मन की शक्ति बढ़ाने वाले बॉर्नवीटा को हर किसी ने टीवी के विज्ञापनों में देखा होगा। बॉर्नवीटा बच्चों के लिए पेरेंट्स की पसंद में से एक ड्रिंक मानी जाती है, लेकिन इसे हेल्थ ड्रिंक के नाम से बेचने पर सरकार ने रोक लगा दी है, जिसके बाद बॉर्नवीटा जैसे बड़े ब्रांड को तगड़ा झटका लगा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को साफ कहा है कि वे अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बॉर्नवीटा सहित सभी पेय पदार्थों को ड्रिंक की कैटेगरी से बाहर कर दें। मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक लीगल बॉडी की जांच में पाया है कि हेल्थ पेय डेफिनेशन नहीं है। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हेल्थ ड्रिंक का क्यों जिक्र नहीं किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा तय नियमों के तहत हेल्थ ड्रिंक की कोई परिभाषा तय नहीं की गई है। इस आयोग के तहत गठित एक समिति ने CCR अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच की है। इसके बाद यह तय किया गया कि FSS अधिनियम 2006 के तहत किसी भी हेल्थ ड्रिंक को डिफाइन नहीं किया गया है। मंत्रालय 2 अप्रैल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा था कि वे अपनी वेबसाइट पर बेचे जाने वाले फूड प्रोडक्ट को उचित कैटेगरी में डालें। साथ ही अथॉरिटी ने किसी भी पेय पदार्थ की बिक्री बढ़ाने के लिए हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का दुरुपयोग नहीं करने के लिए भी कहा था। इसके पहले भी बॉर्नवीटा को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम ने पिछले साल बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी मोंडेलेज इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजा था। इस नोटिस में कहा गया था कि बॉर्नवीटा में काफ़ी मात्रा में शुगर होता है। साथ ही यह भी कहा गया था कि बॉर्नवीटा में कुछ ऐसे तत्व भी मिलाए जाते हैं जो बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा कंपनी अपने प्रोडक्ट के सभी भ्रामक विज्ञापनों, पैकेजिंग और लेबल की समीक्षा करे और उन्हें वापस ले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मार्केट स्टडी में बताया गया है कि इंडियन एनर्जी ड्रिंक और स्पोर्ट्स ड्रिंक का वर्तमान में मार्केट साइज $4.7 बिलियन है, जबकि साल 2028 तक 5.71% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बॉर्नवीटा सहित अन्य पेय प्रोडक्ट को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने के बाद हर किसी के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चॉकलेट पाउडर डालकर बच्चों को दूध पिलाएं या नहीं? क्या इसका वाकई में सेहत पर गलत इफेक्ट पड़ता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने डॉक्टर से बात की, जिनका ये कुछ कहना था। जितने भी सारे हेल्थ ड्रिंक बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा शक्कर डाली जाती है ना। और शक्कर जो है वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। शक्कर के ही कारण हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, उसी से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो अगर शक्कर ज़्यादा देंगे तो बच्चों के शरीर का ही नुकसान है। और चूँकि उनको प्रोटीन पाउडर भी बना के प्रोटीन पाउडर के नाम से भी बेचा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि माताएं क्या करती हैं कि बच्चों को जल्दी बड़ा करने के चक्कर में बहुत सारा पिलाने लगती हैं। सामान्यतः 1 चम्मच पिलाना चाहिए, 1.5 चम्मच उनको लगता है, उनकी ममता कहती है कि ज़रा बच्चा और बड़ा हो जाए तो 2 चम्मच पिला देंगी, 3 चम्मच पिला देंगी। तो उससे क्या होता है, किडनी पे ज़्यादा भार पड़ता है प्रोटीन को निकालने का, तो किडनी में भी दिक्कत आती है। और शुगर ज़्यादा रहती तो खूब सारी दिक्कत तो आती है उसमें। इस कारण से इनको नहीं उपयोग तो करना ही नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसे कई आदिवासी बच्चे रहते हैं, गांव के बच्चे रहते हैं जिन्हें प्रोटीन पाउडर लिया ही नहीं है, हेल्थ ड्रिंक लिया ही नहीं है, लेकिन वो बहुत स्वस्थ रहते हैं। क्यों स्वस्थ रहते हैं? क्योंकि वो प्राकृतिक नैसर्गिक चीज़ खा रहे हैं, कृत्रिम चीज़ें नहीं खा रहे हैं। जैसे प्राकृतिक चीज़ें अगर हम फल, सब्जी, अनाज खाएँ तो हमें सारी ज़रूरत की जो शरीर की सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब स्वतः ही मिल जाती हैं। मौसमी चीज़ें खाएं, जो उस एरिया में उपलब्ध चीज़ें हैं वो खाएं। जैसे भारत में ऑलिव ऑयल नहीं होता, लेकिन ऑलिव ऑयल का उपयोग कर रहे हैं लोग, जबकि अपने भारत में तिल का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, मीठा तेल होता है, अलसी का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, लेकिन लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते। तो ये जो बॉर्नवीटा है या कोई भी हेल्थ ड्रिंक ले लें, सिर्फ बॉर्नवीटा ही नहीं, ये
हेल्थ के हिसाब से ज़रूर बेच रहे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य उनका व्यापार है ना। स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें शक्कर ज़्यादा रहती है, और देखेंगे तो उसमें निश्चित ही 40% से ज़्यादा शक्कर ही रहती है। तो समझ लीजिए वो शक्कर ही पी रहे हैं बच्चों को 10 महीने के पहले आज अब ये आ गया कि भविष्य में जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, है ना। जैसे आज अपन देखते हैं कि हर 5वें व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो रही है, हृदय की बीमारियां हो रही हैं। तो उनके लिए बचने के लिए ये है कि 10 महीने के पहले शक्कर, नमक वगैरह ना लिया जाए, है ना। तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और अपन लोग क्या करते हैं, जैसे कि बच्चा 6 महीने का होता है तुरंत ये सब पाउडर शुरू कर देते, कई लोग तो पहले से शुरू कर देते हैं।